मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने करतारपुर तक पहुंच सुगम बनाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर हमने बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसका फायदा हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ को सीधा रास्ता निकलवा करके हम इस काम को भी करेंगे। सबसे बड़ी जो समस्या आपकी है, मैंने पूछा था, परसों मैंने डॉक्टर राम प्रताप जी को बुलाया था। आपकी फिरोजपुर फीडर जिस पर मरम्मत चल रही है, उसकी डीपीआर तैयार होगी, ये जल्दी तैयार होगी। मैंने परसों ही डॉक्टर राम प्रताप जी आपके बीच में है, मैं परसों डॉक्टर राम प्रताप जी को बुलाया था, उनसे मैंने अधिकारियों को बुलाया, यहाँ की जो सारी समस्या थी उन पर बात की और मैंने उस पर केंद्र पर भी बात की थी। आपकी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है, उस समस्या का पूरी तरह से हल किया जाएगा और ये फिरोजपुर फीडर का भी काम किया जाएगा। सिंचाई के लिए जो आपकी गंगा नहर पानी की समुचित व्यवस्था, सुचारू रूप से व्यवस्था हो, उसकी भी व्यवस्था ठीक प्रकार से की जाएगी। या कच्चे खालों और नहरों का निर्माण करवाया जाएगा। नहरी क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण के लिए एक मजबूत योजना बनाई जाएगी, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं, हमारे 2 जिले प्रदेश के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर ये ऐसे जिले हैं जो कृषि क्षेत्र में राजस्थान में सबसे आगे हैं। इन जिलों का अलग से ध्यान रखते हुए इनकी सिंचाई व्यवस्था पर पूर्ण ध्यान दिया जाएगा। हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने, पिछली सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। हम जानते हैं, एक पिता अपने पुत्र को जब परीक्षा की तैयारी के लिए किसी स्थान पर भेजता है, तो पिता इस विश्वास के साथ भेजता है कि मेरा बेटा पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, इसका नंबर आएगा, मेरे जीवन का ये साथी बनेगा। लेकिन पुत्र भी इस बात को कहता है कि पिताजी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं भी पढ़ करके अगले आने वाले पेपर में मैं नौकरी के लिए काबिल हूंगा और नंबर लेके आऊंगा। लेकिन आपने देखा मित्रों, 19 पेपर राजस्थान के अंदर हुए और 17 पेपर लीक हुए। उन युवाओं को जो कुठाराघात किया है और उन युवाओं के कुठाराघात को सहन नहीं किया जाएगा। जो भी इसके पेपर लीक के दोषी हैं, उनको सभी को सजा देने का काम ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने कहा है कि महिला की सुरक्षा हमारा पहला काम है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि महिला अत्याचार में राजस्थान पहले नंबर था। अरे ये तो वो देश है, प्रदेश है जहां माताओं की पूजा होती है, या माताओं ने अपने राजकुमार के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया, या माताओं ने पर्यावरण के लिए अपना खुद का स्वयंकार अपनी बेटियों का बलिदान दे दिया। यहां तो माताओं की पूजा इस प्रदेश में होती है। लेकिन मुझे शर्म आती है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। शर्म आती है कि जब राजस्थान का महिला अत्याचार में पहले नंबर आता है, हमने वादा किया है महिला सुरक्षा हमारा पहला काम है और हम महिलाओं पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होगा। हमने कहा है, आपने पिछले दिनों देखा होगा, कांग्रेस का जो भी विधायक था अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री था, वो भ्रष्टाचार का मुख्यमंत्री था। उसके यहां कोई भी आता था बिना भ्रष्टाचार
मालूम नहीं होता था। हमने कहा है भ्रष्टाचार किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। यही नहीं, अगर भ्रष्टाचार के अंदर उस भ्रष्टाचारी को बचाने का या उसका सहयोग करने की किसी ने हिम्मत दिखाई तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसको भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। आपके सामने आने वाला है, हम आने वाले समय में किसान सम्मान निधि में भी हम बढ़ोतरी करने वाले हैं। यही नहीं मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो हमारा घोषणा पत्र हमने लागू किया था, हमने जन जन में हमारी एक एक रथ गया था, गांव गांव ढाणी ढाणी में हमारे कार्यकर्ता गए थे और उन कार्यकर्ताओं ने जो वादा किया है, और वो कार्यकर्ता या हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता है या मंडल स्तर का कार्यकर्ता है या जिला स्तर का कार्यकर्ता है या प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता है, क्योंकि जनता में ये भागीदारी उस कार्यकर्ता की है। हमारा वो कार्यकर्ता जन जन में जाता है, जन जन में विश्वास दिलाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा बूथ का कार्यकर्ता ने अगर आपसे कोई वादा किया है, मंडल के कार्यकर्ताओं ने आपके बीच में जाकर के अगर वादा किया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस कार्यकर्ता का वादा किसी हर कीमत पर पूरा होगा, हर कीमत पर। ये भारतीय जनता पार्टी है, यह जन जन की पार्टी है। जनता हम पर विश्वास करती है, हमारे कार्यकर्ता पर विश्वास करती है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता जिस मन भाव से काम करता है, जनता के बीच में जाता है, हम जनता के बीच में जाकर के जितने भी हमारे फायदे हैं उनको पूरा करेंगे। और आपको भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों, समय बदला, समय बदला है, हमने देख लिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जनता के अंदर जो बात होती है, जनता के मन की जो बात होती है, जनता जो चाहती है वो ही करते हैं। और हमको भी यही है कि जो जनता चाहती है वो ही हम करने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच में आपके जाने पहचाने ऐसे प्रत्याशी लगातार आपकी सेवा करते आ रहे हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमारे टीटी साहब हमेशा आपके क्षेत्र की चिंता करते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, आप इनको जिता करके भेजेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उनको बहुत अच्छे मार्जिन के जिता करके भेजने वाले हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि ये आपके बीच में रहेंगे और ये समस्या का समाधान भी करेंगे और समस्याओं को सुनेंगे, आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे नहीं, ये आपके विश्वास पर आपके जो काम है उन सारे कामों को करवाने के लिए प्रमुखता से रहेंगे। आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आप इन्हें जिताकर भेजिए, फिर देखिए होता है क्या। आपकी समस्या के समाधान के लिए हमारे टीटी साहब प्रमुख रूप से आपकी सभी की सेवा करने का काम करेंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में, और मैंने देखा रोड शो में जितनी बड़ी संख्या में आए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय हमारे टीटी साहब बहुत बड़े अंतराल से जीतने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, भारत माता की। भोपाल मंडल के अध्यक्ष जी अपना मोमेंटो देने के लिए आ जाएं। भोपाल मंडल के भैया फिर खड़े हुए हैं।
व्यापार मंडल के अध्यक्ष। तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से, जहां पर चुनाव होने वाले हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के चलते इस बार इस सीट पर विधानसभा के चुनाव नहीं हो सके थे और यहां चुनाव अब होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। खुद सीएम भजन लाल शर्मा प्रचार प्रसार करने पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। और खबरों में